अस्सलामुअलैकुम एट्थ क्लास। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो 1.2, 1.3 और 1.4 है। होमवर्क करेंगे आप इसका और प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो न्यूमेरिकल्स ये इनकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ से हमने ये 1.2, 1.3 और ये 1.4 वाला हम करेंगे। इनके सॉल्यूशंस मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले 1.2 जो है इसको हम देखेंगे। 1.2 में उसने कहा है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पाइको रिलेट टू ईच अदर। ये तीन प्रीफिक्स हैं, माइक्रो, नैनो एंड पाइको। वो कह रहे हैं कि इनको रिलेट करें आपस में, एक दूसरे से इनका रिलेशन बनाएं। तो कैसे बनेंगे? तीन रिलेशन बनेंगे, ठीक है। ये आपके सामने नंबर 1 जो रिलेशन है वो बना हुआ है रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। माइक्रो और नैनो के दरमियान हम रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नैनो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये 10⁻⁻⁹ होता है। प्रीफिक्सेस वाले टेबल में इन सब की वैल्यूज़ मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं आप वहाँ से। 1 नैनो इज़ इक्वल 10⁻⁹। अब चूँकि हमने इसका रिलेशन बनाना है किसके साथ? माइक्रो के साथ। अब माइक्रो तब आएगा जब 10⁻⁻⁶ आएगा, तभी हम माइक्रो लगा सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10⁻⁹ है उसको इस तरह हम लिख लें कि 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि ये एक ही 10 के ऊपर जब इकट्ठी होंगी पावर्स तो 10⁻³ और -6 ये दोबारा -9 ही बन जाएगा। जैसे हम इकट्ठी कर सकते हैं ऐसे इनको अलग अलग भी करवा सकते हैं। तो एक जो 10⁻³ जो है ये उसी तरह लगा रहेगा अब। और ये जो 10⁻⁻6 था इसकी जगह पर अब आप माइक्रो पुट कर सकते हैं। तो हमारा ये रिलेशन बन गया कि 1 नैनो इज़ इक्वल होता है 10⁻³ माइक्रो। यानी 10⁻³ माइक्रो हों तो 1 नैनो बनता है। ये बिल्कुल उसी तरह हमने रिलेशन बना दिया जैसे कुछ रिलेशन आप जानते हैं, जैसा कि 1000 ग्राम हो तो 1 kg होता है, ठीक है जी। 1000 मीटर्स हों तो 1 किलोमीटर होता है। 60 मिनट्स हों तो आपको पता है 1 आवर होता है। और 24 आवर्स हों तो 1 डे बनता है। इस तरह ये कुछ रिलेशंस बने हैं ना, ऐसे ही हमने इन तीन के दरमियान भी हमने एक रिलेशन बनाया है। तो पहला रिलेशन बन गया है 1 नैनो इज़ इक्वल 10⁻³ माइक्रो। नेक्स्ट रिलेशन कौन से है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रिलेशन है बिटवीन माइक्रो एंड पाइको, माइक्रो और पाइको के दरमियान। अब 1 पाइको इज़ इक्वल होता है 10⁻⁻12 और इसका रिलेशन बनाना है माइक्रो के साथ, तभी बनेगा जब बीच में हम माइक्रो की पावर लगाएंगे। तो 10⁻⁻12 को हमने इस तरीके से स्प्लिट किया है कि 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये कंबाइन करेंगे जब हम तो दोबारा 10⁻⁻12 ही बनेगी, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब 10⁻⁻6 एक जो है, ठीक है, वो एज इट इज़ आपने लिखना है ये फर्स्ट वाला। और दूसरा जो 10⁻⁻6 है उसकी जगह हम कह सकते हैं माइक्रो। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन भी बन गया कि 1 पाइको इज़ इक्वल 10⁻⁻6 माइक्रो। लास्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पाइको, नैनो और पाइको के दरमियान रिलेशन। अब इसमें भी हम पाइको यूज़ करेंगे पहले। 1 पाइको इज़ इक्वल 10⁻⁻12। अब नैनो लगाना है हमने, तो नैनो तब आएगा जब 10⁻⁻9 भी बनेगी। अब इस 10⁻⁻12 को हमने इस तरीके से स्प्लिट करवा दिया, यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ये इकट्ठा हो गया तो फिर 10⁻⁻12 ही आएगा। अब 10⁻⁻3 एज इट इज़ लिखेंगे और 10⁻⁻9 की जगह हम लिख सकते हैं नैनो। तो ये हमारा रिलेशन लास्ट जो बन गया 1 पाइको इज़ इक्वल 10⁻⁻3 नैनो। तो स्टूडेंट्स ये 1.2 वाला न्यूमेरिकल था, रिलेशन बनाने थे हमने।
नेक्स्ट 1.3 जो है ये आपके सामने, इसमें उसने कहा है कि हमारे ये जो बाल हैं ये 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से बढ़ते हैं, यानी रोज़ाना 1 मिलीमीटर। वो कहता है कि इसका रिलेशन नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, यानी हमने आंसर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर्स पर सेकंड, जिसके लिए उसने हमें इनिशियल ग्रोथ रेट क्या दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे, यानी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे। इसको हमने लेकर जाना है नैनोमीटर्स पर सेकंड वाले यूनिट्स में, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मिली हमें पता है ये प्रीफिक्स है, 10⁻³ होता है। तो 1 मिलीमीटर है, मिली की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी, और ये जो लास्ट वाला m था मीटर्स वाला वो एज इट इज़ साथ शामिल रहेगा। तो 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। अब डेज़ के भी सेकंड्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे है ना, 24 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 से, यानी एक घंटे में 60 मिनट्स, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 24 × 60 × 60, जो आंसर मिलेगा वो सेकंड्स निकलेंगे, और वो निकलेंगे 86,400। मैंने क्या किया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड्स, क्योंकि हमने सेकंड्स तक लेकर जाना है ना, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड एक यूनिट तो हमारा आ गया, मीटर पर सेकंड ये पढ़ा जाएगा। अब 1/8.64 इसको मैंने ज़रा अलग करवा दिया ताकि ये डिवीजन हम बाद में करें। और ये जो पावर्स थी, एक तो पहले मौजूद थी ऊपर मिली की वैल्यू 10⁻⁻3, और ये जो नीचे थी 10⁻⁴, इसको भी मैंने ऊपर कर दिया है, तो ये 10, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 हो जाएगी। नैनो लगाना है ना, नैनो तब लगाएंगे जब -9 बनेगी पावर, तो इस तरह -7 तक तो हम पहुँच आए हैं। अब जब आप ये डिवीजन करेंगे 1/8.64 कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.1157, ठीक है, 0.1157 मल्टीप्लाई, इनको इकट्ठा कर दिया अब मैंने, ठीक है। 10⁻³ और -4 ये बनेगी 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब हमने -9 चाहिए, तब हम नैनो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर होना चाहिए, उसके यूनिट्स होने चाहिए नैनोमीटर्स पर सेकेंड। अब पॉइंट को ज़ीरो के बाद से उठा के 2 डिजिट आगे कर दिया मैंने, 11.57 कर दिया, और लेफ़्ट से राइट हमने मूव किया, पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव किया, तो 10⁻⁻² एक और बीच में से निकल आएगी, ये आपके सामने। ये जब हम साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ रहे थे तब ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्लास में। तो पॉइंट था ज़ीरो के बाद, इसको मैंने उठा के सेकंड वाले 1 के बाद कर दिया 11.57, क्योंकि हमने -9 बनानी है ना पावर, -7 तक तो आ गई। अब ये 10⁻⁻² भी आ जाएगा, और ये एक पहली मौजूद है 10⁻⁻7, इनको जब हम कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे एक ही 10 के ऊपर, तो -2 -7 ये -9 बन जाएगी पावर, 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। अब ये -9 ही हमने लाना था, ताकि तब हम नैनो लगा सकें, मीटर पर सेकंड साथ मौजूद है, तो हमारा आंसर आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये ग्रोथ रेट, हमें बालों के बढ़ने का रेट जो है वो हमने कन्वर्ट करवा दिया इन नैनोमीटर्स पर सेकंड, तो ये वैल्यू आएगी 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये था 1.3 वाला न्यूमेरिकल। फिर जो आज हमने लास्ट करना है स्टूडेंट्स 1.4, ये बड़ा सिंपल है। इसमें उसने कहा है कि री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनानी है। और आपको मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट हो, और वो भी नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो के अलावा हो। तो ये साइंटिफिक फॉर्म्स तो बनी हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं हैं, वो हमने बना कर देनी है। तो नंबर 1, 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने तो एक ही लाइन में कर दी है, आप ये 1 बाय 1 यानी लाइन बाय लाइन करेंगे आप इसको। अब 1168 है, होल नंबर है, मतलब पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद है, यानी 8 के बाद है, इसको आना चाहिए फर्स्ट वाले 1 के बाद, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी।
तो फर्स्ट वाले 1 के बाद ये देखें मैंने पॉइंट कर दी है। अब आपने 3 डिजिट मूव करवाया है पॉइंट को, क्योंकि 8 के बाद था, वहाँ से उठा के अब पहले वाले 1 के बाद लेकर आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, जिसके मुताबिक पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए और वो भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया है पॉइंट को सिंगल डिजिट के बाद, और वो भी नॉन ज़ीरो। अब 3 डिजिट्स हमने मूव किए हैं, राइट से लेफ़्ट लेकर आए हैं, ये पावर प्लस होगी। कितने डिजिट मूव किए? 3 डिजिट मूव किए, तो 10 की पावर 3 बन जाएगी। अब ये दो 10 पर पावर्स हैं, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बनेगी एक ही 10 के ऊपर 3 माइनस 27, ठीक है। तो 3 माइनस 27 करेंगे तो 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 24 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। आप स्टूडेंट्स इसको लाइन बाय लाइन कीजिएगा, इसी तरह एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन ना करिएगा, लाइन बाय लाइन कीजिएगा। बी वाली क्या है जी? एग्जांपल बी वाली में वो कह रहे हैं कि 32 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 है। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। पॉइंट जो है वो होना चाहिए फर्स्ट वाले डिजिट के बाद, ठीक है। ये 32 है, मतलब 2 के बाद है। होल नंबर में हम पॉइंट नहीं लिखते, एंड पर होता है पॉइंट, ठीक है। ये अंडरस्टूड रखना है आपने। तो पॉइंट होना चाहिए था 3 और 2 के दरमियान, तो ये मैंने कर दिया है 3 और 2 के दरमियान स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। अब एक डिजिट हमने एंड से उठा के आगे की है पीछे की है, तो एक 10 की पावर निकल आएगी, और एक पहली मौजूद है जो उसने साथ ही दी हुई है 10 की पावर 5। इसको फिर इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे एक ही 10 के ऊपर, तो ये 6 बन जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। सी वाला क्वेश्चन क्या है? सी वाले क्वेश्चन में उसने कहा है कि 725 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 kg। इस सब को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट होना चाहिए 7 के बाद, वो मैंने कर दिया। जब हम 2 डिजिट मूव करवाएंगे पॉइंट को एंड से उठाकर पीछे लाएंगे, तो 10 की पावर 2 भी बनेगी, क्योंकि जितने डिजिट मूव करवाएं पावर आपने उतनी लगानी है। एक 10 की पावर माइनस 5 भी मौजूद है, और किलो को भी हम बीच में ऐड करेंगे। किलो होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह ये सेकंड स्टेप ये होगा 7.25। ये पॉइंट को 7 के बाद करने की वजह से 10 की पावर 2 भी एक और आएगी बीच में, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन में, और जो किलो साथ दिया था वो किलो को भी अब आपने शामिल कर लेना है। उसकी पावर होती है 3, यानी 10 रेज टू द पावर 3 बन जाएगा ग्राम। अब ये तीनों टेंस पर जो पावर्स हैं इन सब को हम इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, यानी 10 एक ही 10 के ऊपर 2 माइनस 5 प्लस 3। 2 माइनस 5 ये माइनस 3 बनेगा, और एक प्लस 3 भी मौजूद है, तो माइनस 3 प्लस 3 ये ज़ीरो हो जाएगी पावर। तो किसी नंबर पे पावर ज़ीरो हो जाए वो आंसर 1 हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ज़ीरो यानी 1। तो 7.25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सिर्फ हमारा आंसर क्या आएगा? 7.25, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये तमाम जो 10 के ऊपर पावर्स हैं ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको ये चीज़ बता दूं, एक ही 10 के ऊपर जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगी 2 माइनस 5 प्लस 3, क्योंकि ये 5 के साथ माइनस है ना, तो 2 माइनस 5 ये आंसर आएगा -3। और ये वाला जो 3 एंड वाला मौजूद है पावर, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा ये, तो -3 प्लस 3 ज़ीरो हो जाएगा, यानी 10 पर पावर हो जाएगी ज़ीरो। और एनी नंबर रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ इक्वल 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 7.25 करेंगे तो 7.25 ग्राम हमारा आंसर बनेगा। लास्ट वाला क्या है? 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -8, ठीक है। -8 अब पावर दे दी है, और पॉइंट से पहले ज़ीरो है, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब हमारा ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए? 2 के बाद होना चाहिए। ये मैंने कर दी है, पॉइंट को मैंने फर्स्ट वाले ज़ीरो से उठा के 2 के बाद कर दी है, ठीक है। तो 2.0 बनेगा। अब पॉइंट आपने लेफ़्ट से राइट की है, ये वैल्यू छोटी थी, ठीक है। 2 डिजिट आपने मूव किया तो -2 पावर बनेगी, ठीक है। जब आप एंड से उठा के पीछे लाते हैं, ठीक है, तो फिर प्लस रहती है पावर। जब आप शुरू से उठा के एंड की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर आंसर में जो पावर बनती है वो माइनस में बनती है। अब 10 की पावर -2 भी आ गया, और एक 10 की पावर -8 पहले भी मौजूद है। इनको एक कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो 10 रेज टू द पावर -2 -8 बनेगा। तो -2 -8 ये पावर बनेगी -10। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ गया 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -10। इन सब की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स बना दी।
यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने आज आपको करवाए हैं 1.4 तक। इनको बड़े अच्छे तरीके से आप दोबारा इसको समझिए, बेशक वीडियो को दोबारा देखें, होमवर्क लाजमी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।